हेलो, आज हम आपके सामने ट्रिगो पार्ट 9 एनसीईआरटी क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस किया हूं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो उसको आप पहले देख लें, उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 आज मैं शुरू करने वाला हूं। फर्स्ट पहला सवाल, evaluate the following, यानी आपको इसका क्या करना है भाई, मान निकालना है। क्या निकालना है? मान निकालिए। ठीक है, इसका मान यानी वैल्यू फाइंड की। ठीक है, पहला सवाल, पहला सवाल आपका है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 का मान आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात, हम लोग सभी का जो ट्रिगोमेट्रिक टेबल है उसको याद रखने का तरीका, उसको कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कई सवाल उस पर बना चुके हैं। तो अब ये सब सवाल देखने के साथ आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो sin 60 मीन्स √3/2, cos 30 मीन्स क्या होगा? 60 90, 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 बराबर 90, मतलब साइन कॉस है तो ऑब्वियसली मान क्या हो जाएगा? सेम होगा। ठीक है, प्लस साइन 30 1/2, यहाँ cos 60 है तो ये भी क्या होगा? 1/2 होगा। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जब हम साइन में क्या लिखते हैं, 0 30 45 60 90, तो जब साइन की बात आता है तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। जब cos की बात आएगी तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। जब 10 की बात आएगी तो 0/1 0, 1/2 क्या हो जाएगा? 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3 एंड 10 90 इंफिनिटी। इसी तरह से हम कॉसेक में क्या करेंगे? इसका उल्टा। कॉसेक में क्या करेंगे? इसका उल्टा। 10 में इसका उल्टा लेके हम सारा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको याद है तो क्या हो जाएगा भाई? सीधा √3 इंटू √3, 3/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2, 1/4, यानी 3 प्लस 1 4/4। आंसर इज 1। पहला आंसर है, समझ गए? एक फॉर्मूला हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो क्या था पढ़ेंगे, शायद 10th में नहीं पढ़ना है। 10th में नहीं पढ़ना है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान होता है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी बराबर कितना हो गया? साइन 60 प्लस 30, यानी साइन कितना? 90। वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ये 11th में हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप सीधा इसमें क्या करोगे? मान रखोगे और उसका आपका वैल्यू आ जाएगा। दूसरा नंबर का सवाल देखिए, क्या है? 210 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री।
अब इसका मान निकालना है। तो देखिए tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 2 into 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 का मान क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर होता है। तो अब देखिए ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 2 into 1 बराबर कितना, 2 आंसर। आगे उसी तरह से तीसरा सवाल है आपका cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। अब देखिए cos 45 का मान क्या होगा, मालूम है आपको 1/√2। sec 30 का मान क्या होगा, cos 30 का मान क्या होता है, याद कीजिए √3/2। तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस cosec 30 यानी sin 30 का मान 1/2, तो cosec 30 का मान 2/1। अब सीधा ये मान पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 1/√2 क्या हो जाएगा, एलसीएम √3, 2 प्लस 2√3 होगा। अब बदलाइए क्या हो जाएगा, √3/√2 इंटू 2 प्लस 2√3। तो क्या हो जाएगा भाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, √3/2 अगर हम बाहर निकालें तो 2√2 बाहर हो जाएगा, 1 प्लस √3। ठीक है, ये आपका क्या आंसर है। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, जो मान टेबल आपको याद है तो सारा का सारा सवाल आपसे बन जाएगा। कंडीशन क्या है, टेबल आपको याद होना चाहिए, और टेबल याद करने में कुछ नहीं है, इतना लिख लीजिए आप। इसके बाद तो अपने आप सारा मान को आप क्या कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो। और सवाल बनाते बनाते भाई टेबल आपको याद हो जाएगा। 5 सवाल 10 सवाल जब बनाओगे तो टेबल आपको ऑटोमेटिक आपकी मेमोरी में चला जाएगा। जब मेमोरी में चला जाएगा तो वो परमानेंट चीज हो जाएगा। परमानेंट मेमोरी हो जब में चला गया, लगातार यूज कर रहे हैं हम, तो वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, तो फिर वो परमानेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 कुछ नहीं है, सिर्फ मान रखना है और आंसर आ जाएगा, माइनस cosec 60/sec 30 प्लस cos 60 प्लस cos 45। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या करना है, सिर्फ मान रखना है। sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1, cosec 60 का मान, तो cosec 60 का मान देख लो, नहीं याद है तो sin 60 का मान देखोगे क्या है, √3/2, तो क्या हो जाएगा 2/√3। cos 45 का मान 1 होगा, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, तो cos 45 का मान क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 10। अब बतलाइए क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 2 माइनस 2/√3। तो सीधा एलसीएम इज 2√3, √3 2√3 प्लस 2√3, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड कर 2, तो क्या हो जाएगा ये 4√3। ठीक है, माइनस कितना 2, तो क्या हो गया 4√3 प्लस √3 5√3 माइनस 2/2√3 इज द आंसर। ठीक है, इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो आप, √3 से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा। ये भी लिखोगे वो भी सही। ठीक है, 5 नंबर, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर
30। ये आपका 5वां नंबर का सवाल है। तो 5वां नंबर का सवाल है, देखिए इसमें कुछ ऐसा है जो आपको पता नहीं है, सारा मान आप यहाँ क्या करोगे, पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। कैसे बनाओगे, 5 इंटू कॉस 60 का मान क्या होगा बताइए, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30, तो कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2/√3 का क्या होल स्क्वायर। जब कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2/√3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, -1 करेंगे, tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है भाई, आपको आता है सॉल्व करने के लिए। क्लास 9th में आप रेशनल इरेशनल नंबर बहुत सारा चीज आपने सॉल्व करके आया है, बच्चा से यही सब चीज पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें कोई कंसेप्ट नाम का चीज है नहीं, सिर्फ करते जाना है। 1/4 प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा 4/3 -1 क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 होगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इसको बतलाइए। क्या लिखेंगे, 5/4 प्लस 16/3 -1 डिवाइडेड अपॉन 1/4 प्लस 3/4 यानी 4/4, ये हो गया 1। अब बतलाइए, यहाँ पे LCM इज 12, 15 प्लस 48 माइनस 12/1 की कहानी छोड़ दीजिए, 48 15 कितना हो जाएगा भाई, 8 5 13, 63 माइनस 12/12 is equal to 1, 51/12 is the आंसर। इसको आप काट सकते हो, काट दो 17/4, ठीक है। तो ये सब कहानी है भाई। इसमें ये 5 सवाल जो बनाए, अभी इसमें पूछा है क्या, ये सिर्फ 5 सवाल इसलिए दिया गया है, 5 सवाल इसलिए बनाए हम, क्योंकि इसको बनाते बनाते आपको टेबल जो है वो याद हो जाए। टेबल अगर याद हो गया तो ऐसा सवाल अगर आ गया एग्जाम में तो उसको आप आराम से मान पुट करके आप निकाल सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आपको टेबल प्रोवाइड नहीं रहेगा, वो आपको याद करके जाना है। और वो ये 5-10 सवाल ऐसा बना लेने से तो टेबल आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। आप यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। पहला यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो 2 10 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मान बताइए, क्या हो जाएगा बोलिए तो, 2 इंटू 1/√3/1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोलिए तो, 2/√3/1 प्लस 1/3, √3 का होल स्क्वायर 3, तो क्या आ जाएगा 2/√3/4/3, 3 प्लस 1 4/3, बतलाइए 2/√3 इंटू 3/4, 2 2 जा 4, √3 कट गया, आंसर इज √3/2, आंसर इज √3/2। अब बतलाइए sin 60 का मान क्या होता है,
साइन 60 का मान √3/2 होता है, क्योंकि साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। cos 60 का मान नहीं होगा, tan 60 का मान √3 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑब्वियसली √3/2 किसका बराबर होगा? साइन 60 के बराबर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाइए कहां पे, नंबर 2। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक है, अब बताइए 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करो, 1 प्लस 1 का स्क्वायर करो, तो 0/2। इसका तो आंसर इज 0 होगा कि नहीं होगा? तो देखिए इसमें लास्ट ऑप्शन डी नंबर क्या दिया हुआ है? 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। चौथा ऑप्शन तीसरा सवाल आपका क्या है? साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। 2 साइन a इज ट्रू। ये सत्य है a के किस वैल्यू पे? सवाल ये पूछ रहा है, ये इक्वेशन गिवन इक्वेशन इज ट्रू एट विच वैल्यू ऑफ a, यानी a के किस मान पे ये इक्वेशन गिवन इक्वेशन सत्य है। तो एक चीज बताइए आप, साइन 2a बराबर 2 साइन a। ठीक है, तो साइन 2a बराबर 2 साइन a कब होगा? जब दोनों का मान क्या हो? सेम। अब बताओ, तुम कोई अपने मन से सोचो, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है क्या सब दिया हुआ है? 0, 30, 45, 60। अगर 30 लेते हैं तो 30 इंटू 60 हो जाए, 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 60। तो साइन 60 का मान √3/2, लेकिन साइन 30 का मान 1/2। तो 1/2 इंटू 2 1 हो जाएगा। 30 पे 2 नहीं, 60 पे अगर हम 60 लेंगे तो ये 120 हो जाएगा। तो 120 का क्या हो जाएगा? 180 माइनस 60। तो यानी किस वैल्यू पे ये आपका ट्रू है? तो वो वैल्यू क्या होगा? साइन 0 0। तो ये a का मान a रहे कि a का मान यदि 0 है तो 2a लिखें कि 3a लिखें कि 4a लिखें कि 5a लिखें, हर एक कंडीशन में इसका मान क्या होगा? बताइए, 0 होगा। तो किस वैल्यू पे, a के किस मान पे ये इक्वेशन ट्रू है? तो a के ये 4 ऑप्शन देखने के बाद सीधा हम बोलेंगे भाई ना 30 होगा, ना 45 होगा, ना 60 होगा। अगर 45 लेंगे तो 45 इंटू 2 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन साइन 45 का मान लेंगे तो 1/√2 इंटू 2 कभी भी 1 नहीं होगा। तो जस्टिफिकेशन क्या है? क्योंकि एट a इक्वल टू 0 दिस इक्वेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज दिस इज नॉट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़े, यही आगे जाके पढ़ोगे। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। 2 साइन a इंटू कॉस a। 11th 12th में 12th में ये सब चीज की जानकारी तुम्हें मिलेगी। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट नंबर का सवाल, दैट इज 4th नंबर। 2 tan 30 by 1 minus tan square 30। 2 tan 30 by 1 minus tan square 30। तो tan 30 का मान 2 इंटू 1/√3, 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। 2
2/√3, 1 minus 1/3, 2/√3, 3 minus 1/3, 2/√3 into 3/2, 2 cancel, √3 is the answer. √3 is the answer. तो किसका वैल्यू होगा? Obviously it is the value of 1060. आंसर इज 1060. कौन सा नंबर पे है? नंबर इज सी. नंबर इज सी. समझ गए? तो इस तरह से मेरा दूसरा नंबर का सारा सवाल बन गया. अब आइए आप नंबर 3. नंबर 3 क्या दिया हुआ है? इफ यदि 10a बराबर 10a प्लस b बराबर 10a प्लस b बराबर √3, ठीक है, एंड 10a minus b is equal to 1/√3. ये गिवन है. और a प्लस b का जो मान है भाई, a प्लस b is greater than 0 and less than or equal to 90 डिग्री. ठीक है. और कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है a is greater than b. फाइंड a and b. यानी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला आपको a और b निकालना है. यानी जो a प्लस b जो होगा वो क्या होगा? दोनों का सम जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, और दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री से या तो छोटा होगा या 90 डिग्री के बराबर होगा. एट विच कंडीशन? a आल्सो ग्रेटर देन b. तो ऑल कंडीशन वेरीफाइड होना चाहिए. आफ्टर दैट यू कैन फाइंड a एंड b. उसके बाद आपको a और b का मान निकालना है बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन इक्वेशन एंड गिवन टर्म्स कंडीशन. तो देखिए 10a प्लस b बराबर √3, 10a माइनस b बराबर 1/√3. तो सबसे पहली बात कुछ नहीं है, आराम से मान लिखिए. 10 कितना का मान √3 होगा? आप लोग जान रहे हैं 1060 का मान √3 होगा. तो a प्लस b बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री. इक्वेशन नंबर 1. अब दूसरा देखिए 10 कुछ है, कुछ भी सवाल में दम नहीं है. 1/√3 कितना का मान होगा? 1030 का. तो a माइनस b बराबर 30 डिग्री. इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. a प्लस b बराबर 60, a माइनस b बराबर 30. दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो b भी कट जाए. तो 2a बराबर क्या हो गया? 90. तो a बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री. a बराबर कितना हो गया रे? 45. अब बताओ जब a 45 है तो b का मान क्या होगा? b का मान निकालेंगे. ये 45 60 में घट जाएगा, यानी b इसका तो कितना हो जाएगा? 15 डिग्री. अब बताओ a का मान 45, b का मान 15. क्या a b से बड़ा है? फुलफिल. उसके बाद ये a प्लस b कितना होता है? 60 विच इज ग्रेटर देन 0. ये भी सही है. a प्लस b लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू तो नहीं है लेकिन 90 से छोटा है. तो तीनों टर्म्स एंड कंडीशन इसमें ओबे हुआ. उसके बाद a का मान आया 45 और b का मान आया 15 डिग्री. दैट इज योर आंसर. समझ गए? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है. आप आराम से ये सवाल को बना सकते हो.
फोर्थ नंबर का जो सवाल है वो कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब बताइए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा। मतलब ए और बी का मान अगर डिफरेंट है तो कोई भी दो वैल्यू ले लो, मान लो ये 30 ले लो, ये क्या बोलते हैं उसको 60 ले लो, ठीक है। तो बताइए अगर 30 लेते हो ये 60 लेते हो तो क्या हो जाएगा, साइन मान पे रख के देख लेंगे LHS में। साइन क्या हो गया 90 का मान 1। अब यहाँ पे साइन 30 प्लस साइन 60 क्या होगा 1/2 3/2। ये कभी भी 1 के बराबर होगा, बताइए तो नहीं होगा। क्या ये आपका सही है? क्या हो जाएगा ये फॉल्स। क्या होगा फॉल्स, क्योंकि LHS RHS के बराबर नहीं होगा कोई भी दो डिफरेंट वैल्यू। अब आइए 4 का पहला था, ये दूसरा देखिए। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। बताइए साइन 0 और साइन 90 पे आपको क्या मिलता है 1 मिलता है। तो 0 से हम कहाँ जा रहे हैं 1 की तरफ जा रहे हैं। जब साइन 30 की मान बात करते हैं तो क्या आता है 1/2 यानी 0.5। साइन 45 की बात बोलते हैं तो क्या आता है 1/√2। तो 1/√2 इसको भी √2 से ऊपर, इसको भी √2 से नीचा, तो क्या हो जाएगा √2/2। तो √2 का मान क्या होता है 1.414 भागा 2। ऑब्वियसली 0.5 से ये क्या हो बड़ा होगा। और साइन 60 की बात जब करेंगे तो वो क्या होगा √3/2 यानी 1.732/2। ऑब्वियसली ये इससे क्या होगा बड़ा होगा। तो अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो वैल्यू भी क्या होगा बढ़ेगा। ये ट्रू है कि फॉल्स है, दैट इज ट्रू। तो सेकेंड नंबर क्या हो गया ट्रू हो गया। सेकेंड नंबर क्या हो गया ट्रू। समझ में आया, समझ रहे हैं। तो अब आइए नंबर 3। That is number 3. The value of cos theta increases as theta increases। अब बताइए cos 0 का ही मान क्या होता है। जब साइन इंक्रीज करेगा तो cos क्या होगा कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा। यानी the value of cos theta increases as theta increases। तो क्या बोल देंगे हम लोग that is false। क्योंकि हम जानते हैं साइन में अगर ऐसे जाते हैं तो cos में हम ऐसे आते हैं। तो cos में ऐसे आएंगे तो बात समझ रहे हैं। ये वैल्यू कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। 1 के बाद फिर हम क्या होगा लास्ट में कहाँ पहुंचेंगे 0 पे पहुंचेंगे। तो कभी भी इंक्रीजिंग नेचर इसका नहीं होगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्या ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए है। मतलब कभी नहीं होगा। साइन 0 क्या होता है बोलिए, साइन 0 और कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। तो पहले आपका क्या हो गया गड़बड़ हो गया। सिर्फ एक ही कहानी वो ऐसा है क्या 45 जहां पे ये दोनों का मान क्या होता है सेम होता है, दैट इज इक्वल टू 1/√2। ये भी आपका कहां चला गया फॉल्स के खजाने में, ठीक है। तो cot A is not defined for A बराबर 0 डिग्री। तो बताइए tan 0 का मान क्या होता है। tan 0 का मान मतलब 0। तो tan 0 का मान जब 0 होता है तो cot 0 का मान क्या होगा 1/0। लेकिन 1/0 तो डिफाइंड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इनफिनिटी। तो यहाँ क्या बोल रहा है नॉट डिफाइंड। ये गलत है कि नहीं है। तो ये भी कहां चला गया खजाना ऑफ फॉल्स, यानी ये भी गलत स्टेटमेंट है। क्लियर है। अब फिर हम लेके आ रहे हैं एक्सरसाइज 8.3।